नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु क़दरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, जो सब जहानों का पालने वाला है, जो सब का मुश्किल कुशा और हाजत रुआ है, और तमाम और बेशुमार दरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसकी वजह से हमें इस्लाम जैसी दौलत नसीब हुई और हमें हदायत का रास्ता मिला। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा, जब सूरज को लपेट दिया जाएगा, जैसे सर पे उमामा बांधने वाला जो कपड़ा होता है उसको लपेटा जाता है, इस तरह सूरज को भी लपेट दिया जाएगा। उसकी रोशनी ख़त्म करके उसको बेनूर करके लपेट दिया जाएगा। व इज़न नुजूमुन क़दरत, और सितारे बेनूर हो जाएंगे और जल जाएंगे। व इज़ल जिबालु सुय्यिरत, जब पहाड़ों को जला दिया जाएगा, पहाड़ों को ज़मीन से उखाड़ कर फ़ज़ा में उछाल दिया जाएगा और वो इस तरह फ़ज़ा में बिखरे हुए उड़ रहे होंगे जैसे दुनकी हुई रंगीन रुई फ़ज़ा में उड़ रही होती है। व इज़ल इशारु उत्तिलत, और जब 10 माह की हामला ऊँटनियों को तन्हा छोड़ दिया जाएगा। ऊँटों की अरब मुआशरे में गैर मामूली अहमियत है, और जब ऊँटनी हामला हो जाती है तो उसकी अहमियत और बढ़ जाती है, और जब वो 10 महीने की हामला हो जाती है तो फिर उसकी कीमत 100 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वो बहुत कीमती हो जाती है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने ये बताया है कि क़यामत का दिन इतना सख्त, शदीद और दहशतनाक होगा कि लोग अपनी कीमती से कीमती चीज़ को भी छोड़कर भाग रहे होंगे। उनको सिर्फ़ अपनी ही जान की फ़िक्र होगी और किसी चीज़ की परवाह नहीं होगी, और वो अपनी इन कीमती तरीन ऊँटनियों को छोड़कर भाग जाएंगे। व इज़ल वहूशु हुशिरत, जब वहशी दरिंदों को इकट्ठा किया जाएगा। जैसे इंसान को जब कोई ख़तरा महसूस हो तो वह अपने सारे ख़ानदान वालों को बुला लेता है, एक जगह पे इकट्ठा कर लेता है। तो क़यामत के दिन शोर की आवाज़ सुनकर, नफ़ख़े की आवाज़ सुनकर, वो जो इतनी दहशतनाक और कर्बनाक होगी, वो डर कर, सहम कर एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। व इज़ल बिहारु सुज्जिरत, और जब समुद्रों को जला दिया जाएगा, जब समुद्रों में आग लगाई जाएगी तो समुद्रों का पानी तपश की वजह से भाप बनकर ऊपर को उठ जाएगा और समुंदर खुश्क हो जाएंगे, और उनकी ज़मीन जो है, निचली हिस्सा, ज़मीन का निचला हिस्सा, गहराई वो ज़मीन के बराबर हो जाएगी, और इस तरह ज़मीन का रकबा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। व इज़न नुफूस ज़ुव्विजत, और जब जानों को मिला दिया जाएगा। इससे मुराद मुफस्सिरीन ने 2-3 मफ़हूम लिए हैं कि इसका एक तर्जमा तो ये है कि जब रूहों को जिस्मों से मिला दिया जाएगा, यानी क़यामत के दिन जब इंसानों को उठाया जाएगा तो ज़ाहिर है वो जिस्म और रूह अलग अलग होंगे, तो रूह और जिस्म को मिला दिया जाएगा, जिससे वो उठ खड़े होंगे और अल्लाह के दरबार में हाज़िर हो जाएंगे। दूसरा इसका मफ़हूम ये लिया है कि तमाम हम मज़हबों को आपस में मिला दिया जाएगा, जैसे ईसाइयों को ईसाइयों से मिला दिया जाएगा, यहूदी को यहूदी से मिला दिया जाएगा, मुसलमानों को मुसलमानों से मिला दिया जाएगा। तीसरा मफ़हूम ये लिया गया है कि
दोस्त अहबाब को और घर वालों से मिला दिया जाएगा। बहरहाल अपनी अपनी जगह पे ये सारे मफ़हूम ही दुरुस्त हैं, ठीक है। वइदल मऊदत सुइलत, और जब ज़िंदा गाड़ी हुई लड़की से सवाल किया जाएगा, जब ज़िंदा गाड़ी हुई लड़की से सवाल किया जाएगा, बे अय्यि ज़म्बिन कुतिलत, कि वो किस गुनाह में मारी गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी उनके पास आया और उसने अपना एक वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। वो बता भी रहा था और ज़ारो कतार रो भी रहा था। वो कह रहा था कि एक दफ़ा मुझे लंबे सफ़र पर कहीं जाना था, तो मेरी बीवी उस वक़्त हामिला थी। तो मैंने उसको कहा कि अगर अल्लाह ताला ने बेटा दिया तो उसका ये नाम रखना, ऐसा करना या ऐसा करना, तो अगर बेटी हुई तो फिर उसको नहीं रखना। तो वो सहाबी कहते हैं कि जब मैं मुद्दों बाद कोई 1.5-2 साल के बाद घर आया तो आन के क्या देखता हूँ कि एक सहन में एक छोटी सी बच्ची है, वो अपनी तोतली सी ज़ुबान से अब्बू अब्बू पुकार रही है, चल फिर रही है, खेल रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने घरवाली से पूछा कि अल्लाह की बंदी ये कौन है? तो वो कहती है कि ये आपकी बेटी है। तो सहाबी कहते हैं कि मुझसे रहा ना गया, मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मेरी गैरत ने जोश मारा और मैंने उसी वक्त उसको उठाया, साथ एक कुदाल ली, एक कही ली और खुले मैदान में चला गया। और वहाँ जाकर मैंने एक गड़ा निकाला और उसमें बच्ची को रखा और ऊपर से मिट्टी डालकर उस गड़े को बंद कर दिया, और यूँ मेरे सामने वो चीखती चिल्लाती बेटी ज़िंदा दरगोर हो गई। तो ये अरबों के हालात थे इस्लाम से पहले के। तो वो पूछता है कि अल्लाह के रसूल, ये मेरे से बड़े गुनाह सरज़द हुए हैं, क्या अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, इस कलमे की वजह से आपके तमाम जो साबिक़ा गुनाह हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि इनको आइंदा ना दोहराने का अज़्म करो। तो ये उस मामले की निशानदेही की गई है। वइज़ा सुहुफ़ नुशिरत, और जब अमाल नामों को खोल दिया जाएगा। जब इंसान फौत होता है या मर जाता है तो उसके अमाल नामे को लपेट दिया जाता है, उसके अमाल नामे को लपेट दिया जाता है। फिर जब क़यामत के दिन इंसान दोबारा ज़िंदा होगा, दोबारा उठाया जाएगा, तो उसके अमाल नामे को दोबारा खोला जाएगा और उसके हवाले किया जाएगा। ज़ाहिर है अगर वो नेक आदमी होगा तो उसको दायां हाथ में दिया जाएगा, अगर बुरा आदमी होगा तो उसको बायां हाथ में दिया जाएगा। दायां हाथ वाले जो हैं वो जन्नत में जाएंगे और बायां हाथ वाले जो हैं वो ज़ाहिर है जहन्नम में जाएंगे। इस तरह वइज़ा सुहुफ़ नुशिरत, उस दिन अमाल नामों को खोल दिया जाएगा। वइज़ा समाउ कुशितत, और आसमान की खाल खींच ली जाएगी। वइज़ल जहीम सुक़िरत, और जब जहन्नम को भड़का दिया जाएगा, जब जहन्नम को भड़का दिया जाएगा तो उस वक़्त काफिर सामने होंगे, उसको देख रहे होंगे, उनका दिल लर्ज़ रहा होगा, उनका दिल दहल रहा होगा, और अल्लाह ताला फरमाएगा कि यही है वो जहन्नम जिसका तुम इनकार किया करते थे, और फिर उनको पकड़कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। वइदल जन्नतु उज़लिफ़त, और जन्नत को इंतहाई करीब कर दिया जाएगा। जो काफिर होंगे उनके दिल में हसरत होगी कि काश कि हम भी नेक होते, हमने भी नमाज़ें पढ़ी होती, हमने भी नेकी की होती, हमने भी अपने परवरदिगार को राज़ी किया होता, तो आज हम भी इस जन्नत के हक़दार होते। वो तो इस तरह अपनी हसरत व यास में देख रहे होंगे जन्नत को, और जो नेक लोग होंगे वो जन्नत की देखकर खुश हो रहे होंगे कि ये अल्लाह ताला ने हमारा घर हमें दिखला दिया है। अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत, उस दिन तमाम इंसानों के अमाल हाज़िर कर दिए जाएंगे।
उस दिन तमाम इंसानों के अमाल उनके सामने हाजिर कर दिए जाएंगे कि वो क्या लेकर आया है। तो ये अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन का तज़किरा किया है। अस्सलाम वालेकुम कारी वालेकुम सलाम। साहब, घर में